जी सभी को नमस्कार। परिचालक भर्ती पोस्ट 500 आई है। एक बार इत्मीनान से मेरी सारी जानकारी को अच्छे से देख लेना। आपने और भी वीडियोस देखी होंगी। लाइसेंस बनाने की आसान तरीका आपको बता दिया जाएगा वो, और इसके अलावा निःशुल्क आपको पूरा कोर्स कहां से मिलेगा, पूरे नोट्स और पूरी क्लासेज बिल्कुल फ्री में। आपको 4 5 7 घंटे पढ़ना भी नहीं, 3 3 घंटे पढ़ना है। जैसा बताया जाए वैसा पढ़ना है। पेपर आराम से आपका 3 4 घंटे पढ़ने से पास हो जाएगा। और एक बात, आपको सिर्फ यही नहीं पढ़ना, अगर आपके पास दूसरा लाइसेंस है लाइट वाला, वो लगभग सबके पास होता है, तो चालक परिचालक यानी कि कंडक्टर वाली भर्ती और जो है 4th ग्रेड कर्मचारी, तीनों सिलेबस सेम है। और यहां पर संतवीर सर यूट्यूब चैनल पर आपको करवाए जाएंगे। क्लास कैसी होती है चेक करने के लिए आप एक काम करना, मैंने राजस्थान के जो है ना रीट वाली प्लेलिस्ट या कोई भी देख लेना, राजस्थान के दुर्ग करवाए हुए हैं। नीचे लिखा है राजस्थान के दुर्ग, नीचे लिखा है चित्र के माध्यम से, उसको आप खोल के देख लेना। बिल्कुल देसी जुगाड़। अगर 10 पढ़ने के बाद किसी ने पढ़ाई छोड़ भी रखी है ना, तो भी आपको जो है ना बिल्कुल जुगाड़ लगा के याद करवा दिया जाएगा। बस आपने अपने दिन के 4 घंटे या 5 घंटे धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा लेना, आपने इतना समय देना है। 4th ग्रेड कर्मचारी में देखो 52,000 पोस्ट है, सेम ही सिलेबस है। और 4th ग्रेड कोई वो, अगर मैं तो कहता हूं कि कोई MA BEd जो भी आपने कर रखा है वो भी फॉर्म भरे। कारण क्या है कि वो ना बाबू ने, वो है LDC, वो अपने 4th ग्रेड चपड़ासी वाली जो फीलिंग आप लेते हो ना, वो नहीं है। क्योंकि 4th ग्रेड कर्मचारियों को कहां लगाया जाएगा, वो आप बाबू मान सकते हो। कलेक्टेड ऑफिस में है, मान लो तहसीलदार ऑफिस में, SDM ऑफिस में है, तो वहां कोई झाड़ू पोछा थोड़ी लगाते हैं, वो उनसे कागजी काम करवाया जाता है, तो वहां वो बाबू के रूप में है। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटियों में लगाया जा सकता है, आपको न्यायालय में कहीं भी लगाया जा सकता है। तो एक बहुत समय बाद इतनी बड़ी पोस्ट है, ये तीनों आपने तैयारी करनी है। अब हम परिचालक के लिए बात करते हैं। परिचालक के लिए आपके पास देखो, क्या परिचालक को ड्राइविंग का अनुभव होना चाहिए? बिल्कुल ड्राइविंग का अनुभव नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा कहा है आपको प्राथमिक उपचार, जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक उपचार। मान लो कैसे, ये पहले आपको सर्टिफिकेट मिलेगा प्राथमिक उपचार का, फर्स्ट एड का, फिर आपको ये मिलेगा। अब देखना है ये कैसे प्राप्त होता है। जयपुर में एक संस्था है रेड क्रॉस सोसाइटी हॉस्पिटल, वहां पर वैसे तो आपको 1 सप्ताह रह के और आपको ट्रेनिंग देकर फिर वो देंगे। अब इसका कंडक्टर से क्या संबंध है? कंडक्टर देखो, बस में मान लो खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, लोगों की जान कैसे बचानी है, बहुत ज्यादा गर्मी में बस जा रही है, किसी को चक्कर आ गया, तो उनको कैसे कोई टेबलेट वगैरह या कुछ देनी, तो वो कंडक्टर के काम होते हैं सारे। ये आपको 5 7 दिन में, एक वीक रहने के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी हॉस्पिटल जयपुर से आपको क्या है, 7 दिन वहां रहने के बाद एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। ठीक है, वो प्रमाण पत्र आपने क्या करना है, उसके लिए आपने वहां जाकर अपना जो आपका आधार कार्ड होगा, एक फॉर्म दिया जाएगा, भर के दे देना है। वो बता देंगे कि आप कब आ जाएं, आपको ट्रेनिंग दे देंगे। फिर वो आपने क्या करना है, अपने DTO ऑफिस में, जहां से लाइसेंस बनते हैं, DTO ऑफिस में जमा करवा देना है। वो आपको 20 25 दिन में क्या करेंगे, परिचालक का लाइसेंस दे देंगे। अब लिखा हुआ है कि परिचालक का लाइसेंस में बैज नंबर होने चाहिए। परिचालक के लाइसेंस के नीचे ना बैज नंबर लिखा होता है, तो ये फॉर्म भरने में आपका काम आएगा। अब ये सारी प्रक्रिया कितनी क्या है, कोई 1.5 महीने की ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। फॉर्म तो आप देखो कि मार्च 2025 में अप्रैल 2025 तक चलेंगे, मतलब अप्रैल के लास्ट तारीख तक, 25 तारीख तक। तो आपके पास 4 महीने पड़े हैं, 15 दिन ये और अप्रैल वाले वो, तो 1.5 महीने में तो आपका आराम से इजीली परिचालक का लाइसेंस बन जाएगा। कोई बस थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। फिर बात आ जाती है, ये होगी इतनी पोस्ट है, ये आपको तीनों फॉर्म भरने हैं। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया कैसे करें लाइसेंस प्राप्त, ये भी प्रक्रिया हो चुकी है कि पहले आप वहां पर जाएंगे, फिर आपको वहां से यहां ला दिया जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है एक आयु की। आयु के लिए अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि 40 वर्ष नहीं है भाई। एक तो आयु की गणना कब से करेंगे, वो आयु आपकी 1 जनवरी 2026 को आप कम से कम 18 साल के, ज्यादा से ज्यादा आप 40 साल के। तो 2026 आने में अभी 1 साल पड़ा है,
तो जो 17 वाले हैं वो भी 4th ग्रेड का और ये परिचालक का पेपर दे सकते हैं। और दूसरी बात, जिनकी एज 40 आज हो गई वो टेंशन ना ले, क्योंकि जो विज्ञप्ति में सीधा लिखा हुआ है कि 3 साल की आपको छूट दी जाएगी, 40 3 43, तो 26 आने में 1 साल पड़ा है, 1 साल वो 44। और अगर आप ओबीसी SC ST में है तो 5 वर्ष की आपको अधिकतम वो छूट दी गई है। तो ये तो आपको देखो कितनी छूट हो गई, तो 45 क्रॉस कर गए, तो आयु की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इजीली 45 वर्ष वाले भी जो है ना वो फॉर्म भरेंगे, और इधर से 17 वर्ष वाले भी। फिर बात आ जाती है कि इनके पाठ्यक्रम में क्या होगा। देखो पाठ्यक्रम जो है ना, पाठ्यक्रम में आप ये 30 नंबर की हिंदी आएगी, पाठ्यक्रम में क्या है 30 नंबर की हिंदी आएगी, और 30 नंबर नहीं 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, क्योंकि 120 क्वेश्चन जो है वाहन चालक वाले पेपर में और 4th ग्रेड वाले में दोनों में सेम है, इसका भी सेम ही रहने वाला है। 30 क्वेश्चन हिंदी के, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन है और 200 नंबर है, और 25 क्वेश्चन आपके गणित के आएंगे, फिर इसके अंग्रेजी के आ जाएंगे, फिर किसके विज्ञान के आ जाएंगे, कंप्यूटर के आ जाएंगे। तो समाने इसका पैटर्न रहने वाला है। तो बड़ा जो पार्ट है, और राजस्थान जीके जो है वो आपका 50 जो प्रश्न रहने वाले 50 30 80 तो ये हो गए। राजस्थान जीके एक बड़ा पार्ट है, तो हिंदी और गणित आपको लगता होगा टफ, नहीं, आपको देसी जुगाड़ से याद करवाएंगे, ट्रिक वगैरह जुगाड़ लगा के 10वीं तक का गणित किस तरह से जुगाड़ से याद किया जा सकता है, तो बिल्कुल आपको ये सारी प्रक्रिया बता दी जाएगी, आप इसकी चिंता मत करना। अच्छा, पेपर होगा कब तक? पेपर नवंबर 2025 से पहले होने वाला नहीं है। हाँ, 4th ग्रेड का सितंबर 2025 में हो जाएगा। आपको पूरा कोर्स कराने के साथ साथ टेस्ट भी अपने रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये सारा इसमें बताया हुआ है, इसमें सारी चीजें दी गई है कि ये जो है ना पेपर जो है ये 500 पोस्ट है कुल, और 18 से 40 वर्ष, इसमें साफ लिखा है 2026 को जो 40 के होंगे, ठीक है, 2026 को, तो उसकी चिंता मत करें। मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास 10वीं होनी चाहिए। परिचालक का लाइसेंस मैंने बता दिया, बैज अनिवार्य, बैज नीचे उसमें नंबर लगा होता है, कोई चिंता की बात नहीं है। 27 मार्च 2025 से शुरू होकर 25 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छा, आयु की छूट, अच्छा किस कैटेगरी में, ओबीसी में कितनी सीट आएगी, एससी में कितनी सीट आएगी, तो विस्तृत विज्ञप्ति जो है ना इसकी आते ही वो हमारी बात क्लियर हो जाएगी। तो एक बात का ध्यान रखना, कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आती, कुछ भी पूछना हो, 9799054186 9799945186। लेक्चरर संतवीर सिंह, मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको जो भी जानकारी चाहिए। तो निःशुल्क क्लासेज किस किस को लगानी है, आप क्या करना, कमेंट करके मुझे बता देना। जल्दी इसके सभी विषयों की अपने क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। जीके की क्लासें मैंने स्टार्ट कर ही रखी है, तो आपने एमए बीएड कुछ भी कर रखा हो, आपको तीनों फॉर्म भरने हैं। लाइसेंस लगभग लोगों के पास होता है, तो मान लो आप चालक की बात छोड़ दें, ठीक है, चालक भी कोई ये नहीं है कि आपको रोडवेज का बनाएंगे, वो आपको तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, किसी की गाड़ी का, मंत्री गाड़ी का चालक भी बनाया जा सकता है। रोडवेज वाली नहीं है, वाहन चालक है, वाहन किसी का कोई भी वो सरकारी वाहन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी। फिर भी आपको कोई बात आपके जहन में रह गई हो, प्रश्न कोई पूछना हो, तो आप मुझे मैसेज कर देना, आपका देर से रिप्लाई कर दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।